नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रघुनाथ चौहान और हमारे साथ इस वक़्त जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, नतीजों का इंतज़ार है। इस बीच आ गए हैं पोल्स, एग्ज़िट पोल्स, एग्ज़ैक्ट पोल्स नहीं होते हैं और एग्ज़ैक्ट पोल्स का इंतज़ार करेंगे, लेकिन पूरे एग्ज़िट पोल्स पर चर्चा करने के लिए, माहौल के लिए अभिजीत दा हमारे साथ जुड़ गए। दादा नमस्कार। हाँ, नमस्कार रविंद्र जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दादा ये क्या कहना है, ये एग्ज़िट पोल्स वगैरह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी। आपका कुछ पहला टेक इस पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो मैं एग्ज़िट पोल पे विश्वास करता ही नहीं हूँ। एग्ज़िट पोल इज़ नॉट एग्ज़ैक्ट पोल। तो हमें 4 राइट, तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि एक एक प्रकार से आजकल जो एग्ज़िट पोल का जो चलन और एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी रीडिंग है, क्योंकि हमने देखा है इसके एग्ज़िट पोल के नतीजे विपरीत भी आए हैं। तो ये एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से, क्योंकि देखिए आज 29 तारीख है और 4 तारीख आना है। इस बीच जो है मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण, बृहस्पतिवार, थर्सडे और फ्राइडे मार्केट खुला है। मार्केट खुला है तो ये बेसिकली मार्केट के कंजम्पशन के लिए है और उससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा इसको महत्व नहीं देता। तो आपको क्या लगता है फिर आपकी रिपोर्ट क्या है? असेसमेंट आपका क्या है? ग्राउंड देखिए रिपोर्ट आपके मेरी पास? रिपोर्ट क्लियर है, निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला है। ये नहीं कहूँगा कि मतलब बीजेपी कहीं रेस में नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, बिल्कुल वो रेस में है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन फोर कॉर्नर्ड फाइट है, पहली बात तो और फोर फोर कॉर्नर्ड फाइट है। तृणमूल, बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस। ये बहुत 20 सालों बाद ये हो रहा है कि इतना इतना हाईली पोलराइज स्टेट में फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इस बीच फोर ऐसा नहीं है कि आप फोर कॉर्नर वाले एक तरफा आप किसी पार्टी को ये कर सकते हैं, विजयी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टाइट है। हाँ, ये जरूर है कि हाई टर्नआउट हुआ है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक चुनाव आयोग ने जो पूरी कोशिश की है वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैंने मैंने हालांकि एग्जिट पोल का नतीजे मैंने देखा नहीं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं खपाता और मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जो धीरे धीरे जो पहले जो एग्जिट पोल के जो मानक होते थे और अब जो है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो बहुत, और खास करके जब इतना क्लोजली कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें बहुत आप इस तरीके से आप एग्जिट पोल के नतीजे बता देना, तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्ले है और उससे ज़्यादा मैं इसको महत्व देता नहीं हूँ। तो लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं दादा कि दूसरे दौर का भी दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कितने लोग थे जो 6 बजे तक लाइन में लगे। एक फाइनल परसेंटेज बिल्कुल। अभी तक मेरे ख्याल से ईसीआई ने रिलीज नहीं किया ऑफिशियली, है ना? हम्म, 6 बजे का हम्म, मतदान खत्म हो गया, मेरे ख्याल से 7:30 बज गए। मेरी जानकारी में ईसीआई ने फाइनल डेटा नहीं दिया है अभी तक। नहीं तो दिया। ये क्यों हो रहा है सर? ये क्या, इसके पीछे का कहानी क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक यही चुनाव में हम देख रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, जी। जो 6 7 7:30 8 बजे तक अमूमन एक फिगर आ जाता था। फिर हाँ जी, हाँ। उसके बाद अमूमन आ जाती, फेज वन जो है मेरे हिसाब से पौने 8 बजे तक के फिगर आ गया था, 92 पॉइंट समथिंग वो आ गया था। लेकिन हाँ। लेकिन मैं आपको उस दिन भी आपको बताया था, 6 बजे के बाद मेरी रुचि उसमें है कि 6 बजे के बाद कितना पोलिंग परसेंटेज आ रहा है। वो फिर हम देख रहे हैं कि वो एकदम चुनाव आयोग जो है पोलिंग परसेंटेज बताता नहीं है। फिर उसके बाद धीरे एक दिन 2 दिन के बाद फिर उनके उनके क्या अंकगणित है, उनके वो किस हिसाब से करते हैं, फिर उसके बाद आपको पता ही है नतीजा सामने आ जाता है।
नहीं तो तो अभी तो ये हैरानी की बात है। अब यही तो ये है, देखिए महाराष्ट्र खेल में क्या जो है होगा। दादा। हम्म। दादा हम्म। खेल देखिए, सब लोग लग गए एग्जिट पोल्स में, और ये किसी को पता ही बिल्कुल नहीं कि वोट कितना पड़ा है। बिल्कुल, मैं वही वही आपको बोलने जा रहा था कि आप देखिए, चुनाव आयोग पूरा वोटर टर्नआउट बताया नहीं है। फाइनल फिगर हमारे आपके पास है नहीं कितने टर्नआउट है। और इस बीच जो है एग्जिट पोल के नतीजे आ जा रहे हैं। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। और पूरे जो मेन रियलिटी है उससे भटकाने की कोशिश होती है। क्योंकि तो बड़ी हैरानी की बात है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि भाई आप फेज वन में 7:45 आपने फिगर दे दिया था, और आज 7:30 बज गए हैं, कहीं कुछ नहीं आया। और एग्जिट इस पोल्स आ बीच रहे जो हैं। है, हाँ, एग्जिट पोल आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब क्या बताएं, अफसोस की बात है और कि कोई हम्म, कोई जिक्र नहीं है, नेशनल मीडिया खामोश बैठा है अभी। अच्छा, ये नहीं पता दादा कि 6 बजे के बाद कितने लोग लाइन में लगे थे, उसकी डिटेल नहीं दी एक बार वही भी। बात है, वो पता नहीं अच्छा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कभी किसी से शेयर होगी नहीं। हमने देखा आंध्र प्रदेश में, हमने देखा महाराष्ट्र में, नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखा, नेता प्रतिपक्ष ने बताया क्या क्या चीजें हो रही है, क्यों नहीं हमें दिया जाता, क्यों नहीं बताया जाता है। आंध्रा में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में कुछ नहीं पता। वो सीधा जो है स्ट्रांग रूम में चले जाता है, और फिर चुनाव नतीजे आने के बाद 3-4 दिन के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये इतने प्रतिशत है, क्या है। ये तो एक अच्छी लोकतंत्र के ये नहीं है, इस दिशा की और ठीक नहीं है। तो अभी क्या स्थिति आपको लग रही, ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है कि वो ममता बनर्जी स्ट्रोंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं विक्ट्री के लिए, या बीजेपी भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ दिख रहा है दादा कि अभी हेजी पिक्चर है? नहीं नहीं, मैं तो इस ये मान रहा हूँ कि आपको मैंने सवेरे भी बताया, आज जो 142 सीटों पे जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत स्ट्रांग होल्ड 123 है। सीट्स 123 सीट्स जो है स्ट्रांग होल्ड है। ये साउथ कलकत्ता का है, और प्रेसिडेंसी रीजन के रूप में जाना जाता है ये। और उसमें हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना, नॉर्थ कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ, तमाम बड़े, अरे बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। अगर 18 से अच्छा, ऐसा कोई वेव भी नहीं है इस इलेक्शन हम्म। में, ऐसा कोई एंटी ममता वेव भी नहीं दिखा मुझे, बिल्कुल नहीं है। हाँ ये है कि एंटी ममता वेव कुछ आर्टिफिशियली अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो मेरे समझ से परे है। अब बीजेपी में तो कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसकी पैन प्रेजेंस पूरे बंगाल में हो। पैन बंगाल नहीं बंगाल नहीं, प्रेजेंस है क्या दादा? 2000 मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2021 का चुनाव जो है और कठिन था वनस्पत की 2026 अभी आज जो ओह। संपन्न हुए। हाँ क्योंकि, हाँ ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, एंटी इनकम्बेंसी है। 3 साल 15 साल हो गया एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एसआईआर आने के बाद उसको तृणमूल ने बहुत ही चतुराई से पॉलिटिकली इसको एकदम, जिसको कहते हैं कि एकदम फ्रंट फुट में उन्होंने खेला। और ऐसा नहीं, जो जो हमने देखा, हम जो तमाम लोगों से बातचीत हमारी होती रहती है, तमाम लोगों से हम बात करते हैं 2021 इस बार तो 2026 का जो चुनाव है, लोगों में ऐसा जज्बा था कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर हम बीजेपी की नहीं रोके, अगर हम तो फिर हम गुनहगार होंगे। तो हम्म। ये हम गुनहगार होंगे। इसीलिए लोग जो वहाँ के इंटेलेक्ट क्लास है, इंटेलेक्ट क्लास जो मेरी 2021 में बात होती थी, वो कहते थे कि नहीं नहीं, एक बार तो मौका मिलना चाहिए, क्या हो गया। इस बार वही व्यक्ति से जब मेरी संपर्क में होता था, जब मैं बात करता था, बोलते नहीं 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 नहीं, चीजें ठीक नहीं हो रही है। हाँ अगर सामान्य ओह। ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर जीत हो रही है तो ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति इस बात की, और मुझे ये नहीं कहा कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन ये उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने, मैंने बोला किस किस पैरामीटर्स में आप इसको मान रहे सही नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने अपने जो उनके जो अनुभव है उन्होंने हमें गिनाया कि ये सब जो ठीक नहीं है। तो मुझे ये इतना तो महसूस हुआ कि ग्राउंड में जो है, ये एक नहीं, तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी, तमाम लोगों से।
तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है 4 कॉर्नर फाइट है, ये बाइपोलर तो है ही नहीं। इस बार मैं बताऊं आपको, कांग्रेस को भी सीटें भले ही ना मिले, लेकिन 10 से 12% कांग्रेस को वोट शेयर बढ़ेगा। ओ, और वही हाल लेफ्ट का भी रहेगा, सीटें में नहीं। और ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, मुझे लगता है कि नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। अच्छा। अच्छा, आखिरी आखिरी सवाल दादा, ममता बनर्जी की जो सीट है भवानीपुर, उसकी स्थिति के बारे में कुछ अंदाजा है क्या? देखिए, भवानीपुर में सीधा सीधा डायनामिक ये है, एसआईआर में 50,000 वोट डिलीट हुए, 50,000, ठीक है। बताइए। और लास्ट टाइम जो विनिंग, हाँ, 50,000 वोट डिलीट हुए हैं। और जो लास्ट टाइम का जो विनिंग मार्जिन है उससे कम है। तो कहीं ना कहीं, और ये सेंट्रल पॉइंट है, बीजेपी के प्रेस्टीज सीट के रूप में बीजेपी जो है इसको चिन्हित की है। लेकिन अच्छा, वहाँ का जो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है, वहाँ पे 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, पंजाबी है, फिर मारवाड़ी है, गुजराती है साइजेबल, क्रिश्चियंस है, हिंदू है। तो वो जो उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, और कहीं ना कहीं टीएमसी हर साल हर चुनाव में 25% से तो अहेड होती है, हाँ। 25% से अहेड होती है। और दूसरी बात ये बताऊं, ममता का जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो कॉम्बो है, एमएम फैक्टर, मुस्लिम महिला फैक्टर, मुस्लिम महिला फैक्टर, उसका ये यूएसपी है ममता का। उस राइट। पे सेंध लगाना, उस पे सेंध लगाना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है। और आप देखेंगे 4 तारीख को क्या एग्जैक्ट पोल के नतीजे आते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि जब तक नतीजे आएंगे उसके पहले ये हमको पता लग जाएगा कि वोट परसेंटेज क्या था। हाँ, ये भी है, ये भी है, क्योंकि अभी तक के तो 2-3 चुनाव में तो पता चला नहीं, चुनाव के नतीजे आने के बाद हमें पता चला। और ये एक चलिए गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर गंभीर। विषय है, और इससे चुनाव आयोग बच नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दा, आप जुड़े हमारे साथ और डिटेल में हाँ हमको बताया। रविंदर भाई, धन्यवाद। एक दो दिन और लगातार डिस्कस करेंगे इस पर तो और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।